तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वर्क डन, ठीक है। तो कल हम लोग क्या क्या डिस्कशन किए थे एक बार देख लेते हैं जल्दी में, ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। एफ डी नहीं होता, एफ डी कॉस थीटा होता है, ठीक। उसके बाद कॉस थीटा, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो तो कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि इन जनरल हम लोग जानते हैं। वो सिर्फ तब है जब थीटा इक्वल टू 0 हो। जब थीटा 30 डिग्री होगा, 60, 90, तो कॉस थीटा का वैल्यू ये होगा, फॉर्मूला वैसे ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कॉस थीटा 60 हो जाएगा तो वर्क डन क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा, मतलब एफ डी अपॉन 2, कॉस थीटा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वर्क डन का फॉर्मूला था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से जा रहा है, वो अपना स्पीड चेंज कर लिया। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्पीड चेंज करता है मतलब वो एक्सेलरेट किया होगा। जब जैसे ही एक्सेलरेशन आया, मास ऑब्जेक्ट के पास आई, तो फोर्स लगा होगा, ठीक है। तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक हाइट से दूसरे हाइट पे ले जा रहे हैं, तो आप तो वर्क डन कर रहे हैं, तभी तो किसी हाइट पे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका फार्मूला होता है mgh2 माइनस mgh1। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, mgh। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ mv²। ये हम लोग एनर्जी के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे और इस पर 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 3 मेजर केस होता है। थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन 0 3 केस में होगा, जब आपने फोर्स अप्लाई ही नहीं किया। जब आप फोर्स अप्लाई ही नहीं करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, 0। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, जैसे वॉल, आप फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट है हुआ ही नहीं, ठीक। या फिर कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो, मतलब थीटा 90 हो, मतलब फोर्स ऊपर लगे और ये इस मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री हो, ठीक है, तो वर्क डन 0 उसमें भी होगा। अपोजिट वर्क डन कब बोलेंगे, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो। फोर्स आप लगा रहे हैं किधर और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कहीं और, ठीक। इसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन किए थे जो बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए ये पिक्चर से आप समझ सकते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखिए आप, डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, थीटा। तो वर्क डन एफ डी कॉस थीटा होता है। देखिए जैसे ये बंदा ये ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है। जब पुल कर रहा है तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, बट क्या ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, नहीं। ऑब्जेक्ट तो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में ही रहता है, ये ऐसे जाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो एफ वर्क डन क्या होगा, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, है ना। वर्क डन होगा एफ डी कॉस 30 डिग्री, ठीक। देखिए ये एग्जांपल है वॉल का। अगर जैसे आपको वॉल है, ठीक, वॉल है, वॉल में आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, मतलब आप उसमें जोर लगा रहे हैं तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। पुल कर रहे हैं तो भी डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 हो गया, ठीक। चलिए ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो कि बार बार एग्जाम में आया है। क्या क्या कहता है, वर्क डन अगर कोई भी आदमी कोई सामान ज़मीन से ऊपर उठा रहा है, तो जब आप ज़मीन से ऊपर उठा रहे हैं, ठीक, आप ज़मीन से ऊपर उठा रहे हैं, तो आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, आप फोर्स ऊपर लगा रहे हैं। फोर्स आपने ऊपर लगाया और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुआ, ऊपर ही हुआ। फोर्स भी आपने ऊपर लगाया, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ, तो वर्क डन बाय यू क्या होगा, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो कॉस थीटा कॉस 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, एफ इंटू डी हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे। डिस्प्लेसमेंट आप ऑब्जेक्ट ऊपर उठा रहे तो कहाँ हो रहा है, ऊपर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, एफ डी कॉस 180 डिग्री माइनस एफ डी, ठीक। ये तो हम लोग कल डिस्कशन किए ही थे, ठीक है, इतना समझ गए आप। अब क्या है, अब आपसे बोलेगा कि ये तो हम लोग कल समझ ही गए थे। अब आप
ऑब्जेक्ट को जब किसी हाइट पे रेज कर रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1, ये हम लोग कल पढ़े थे। अच्छा, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट उठा के अपने सर पे रखे हुए हैं 1 घंटा तक, एक बार उठा लिए तो वर्क डन हो गया, सर पे रख लिए, तो जब आप सर पे रख लिए ऑब्जेक्ट को तो वर्क डन क्या होगा, ये बंदा इस ऑब्जेक्ट को अपने सर पे रख लिया, ठीक, सर पे रख लिया, सर पे रख के खड़ा है 1 घंटा तक, ये कितना वर्क डन हुआ। आप बोलेंगे कि बहुत वर्क डन किया, 1 घंटा तक सर पे खड़ा रखा, 0 होगा वर्क डन। क्यों 0 वर्क डन? इसलिए होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। वो बंदा शरीर माथा पे लेके 1 घंटा तक खड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, कहीं तो मूवमेंट हुआ नहीं, तो वर्क डन 0 होगा। चलिए, एक केस समझ गए, जब वो सर पे लेके खड़ा है। दूसरा केस, जब वो सर पे लेके आगे जा रहा है, जैसे कूली होता है ना, ये अपने सर पे ऊपर रख लिया और इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में। अब वर्क डन क्या होगा, फिर से वर्क डन 0 होगा, ठीक। क्यों? आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। चलिए, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स भी तो लग रहा है, फोर्स ग्रेविटी। आप ऑब्जेक्ट को सर पे उठाएं तो ग्रेविटी नीचे फोर्स लगाएगा ही, कोई भी ऑब्जेक्ट का तो फोर्स होता ही है ना। तो नीचे ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है नीचे के डायरेक्शन में, ठीक। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट में, तो दोनों के बीच का कितना है एंगल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, 90 डिग्री। cos 90 क्या होगा, 0। तो वर्क डन फिर से क्या हो गया, 0, ठीक। इसमें आप सब सारा चीज़ क्लियरिटी हो गया। देखिए, ये लड़की फोर्स लगा रही है बट वॉल में नो मूवमेंट, तो फिर वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम है ये बंदा जब ये मास को लिफ्ट ऊपर कर रहा है h हाइट में, तो वर्क डन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1, ठीक है। mgh2 h हो गया, mgh1 0 हो गया, तो mgh हो जाएगा, वर्क डन। h2 बराबर h है, ठीक है, h हाइट तक ले गया। इनिशियल हाइट को हम लोग 0 मानते हैं, ग्राउंड को रेफरेंस मानते हैं, ठीक है, तो वो तो 0 हाइट पे रखा हुआ था। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स कितना होगा, मास इनटू ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट h हाइट का है, ठीक है। सेम फार्मूला आ गया mgh, ठीक है। हम लोग बेसिक पे डिस्कशन कर लिए फिर से। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जो बहुत बार पूछा गया है, ठीक, इन बहुत बार, मतलब बहुत बार, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कल भी हम लोग डिस्कशन किए थे, ये करीब ये क्वेश्चन 18 टाइम्स RRB में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, ए मैन रेज 20 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड पुट द ऑब्जेक्ट 2 मीटर अबव हिज ऑन हिज हेड, मतलब 20 kg का ऑब्जेक्ट 2 मीटर उठाया, तो वर्क डन क्या होगा, 2 फार्मूला लगाएंगे, mgh2 माइनस mgh1। mgh2 क्या है, 2 मीटर, mgh1 क्या है, 0 मीटर, ग्राउंड से उठाए, 0 से 2 ले गए, ठीक है। मास क्या है, 20, ग्रेविटी को 10 मानेंगे, कुछ नहीं भी दिया तो 10 मान लेंगे, और 2 मीटर को 2 हो जाएगा, तो 400 जूल। या फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, मास इनटू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास क्या है 20, ग्रेविटी क्या है 10, डिस्प्लेसमेंट क्या है 2 मीटर, 400 जूल। देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं भी साइन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा वर्क डन बाय मैन, तो वर्क डन बाय मैन जो होगा वो निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि मैन तो वर्क कर रहा है, वो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाया, नहीं, वर्क डन बाय मैन पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय मैन पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स ऊपर लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो ये एकदम करेक्ट है, ठीक। चलिए, इस क्वेश्चन में देखिए, साइन कन्वेंशन दे दिया, मतलब इसके साथ क्या बोल रहा है, ए बॉल वेटिंग इतना ग्राम, 0.1 ग्राम का बॉल है, 0.1 kg का बॉल है, ठीक है, 100 ग्राम का बॉल है,
0.1 kg का बॉल है, उसको हम लोग 2 मीटर नीचे गिरा दिए वॉल से, 2 मीटर नीचे उसको ड्रॉप कर दिए। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछ रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। सबसे पहले आप बताइए ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखिए ग्रेविटी फोर्स किधर लगा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे होता है, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 2 ऑप्शन तो आपका गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे एफ डी कॉस 0 तो 1 हो जाएगा। फोर्स क्या है m इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट क्या है 2 मीटर, 0.1 इंटू, इसमें कुछ नहीं दिया तो जी आप 9.8 ले लीजिए। देखिए 9.8 के टर्म में ही दिया हुआ है, 10 लीजिएगा तो भी आसपास में आंसर आएगा। 9.8 इंटू 2 तो 1.96 जूल हो जाएगा, 1.96 जूल, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हो गया, समझ गए। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा है आपको, प्रैक्टिस, यही क्वेश्चन को आप 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बड़ा लेक्चर हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे और भी कंसेप्ट पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।